यहाँ पे 72 उन गरीबों को आशियाना मिला जो नहीं। देखिए, पूरे प्रदेश में अगर आप देखो तो 67,000 एकड़ 4,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व में अगर कहा जाए तो ये गरीबों को के लिए माफियाओं से छीनी गई है, वापस ली गई है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में आप कहो तो ये जो गंगा स्नान है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, और कार्तिक पूर्णिमा का जो पुण्य है गंगा स्नान का, वो योगी जी ने बगैर स्नान किए ये गरीबों को चाबी देकर प्राप्त कर लिया। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो 500 नए फ्लैट प्रयागराज में, आप देखो तो 160 फ्लैट गोरखपुर में, मऊ गाजीपुर में 200 दलितों को फ्लैट, वहां पर स्कूल, वहां पर कल्याण मंडप, मेरठ में आप देखो तो 1000 प्रधानमंत्री आवास घर ये माफियाओं से लिए गए। कानपुर में अनाथालय बनाया, माफियाओं की जमीन पर पार्क बनाया। तो मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया डाउन और गरीब क्राउन। अब गरीब ऊपर है और माफिया नीचे हो गया है। अब तो यहां तो लोग चिल्ला रहे थे कि बुलडोजर आन घर आन। ये जो बुलडोजर जब शुरू हुआ तो घर अपने आप पे गरीबों को मिलेगा, ये भावना आई है। मैं समझता हूं कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर जब सरकार गरीबों के लिए काम करती है तो निश्चित रूप में लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होती है। ये कहा जा सकता है निसंदेह कि आज के समय में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और माफिया राज पूरी तरह से खत्म हो गया, जो एक जमाने में अपने चरम पर था। अब वो अंतिम सांसें ले रहा है। माफिया राज रूपी जो लाश थी वो अब धीरे धीरे आज चाबी के साथ में दफन हो गई। सत्ता का संरक्षण बहुत प्राप्त था सर। देखिए, सत्ता का संरक्षण अगर गरीबों को मिले तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर वो माफिया के साथ चला जाए तो लोकतंत्र कराहता है। अभी कराहता हुआ लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, दहाड़ता हुआ है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कल बिहार में फर्स्ट फेज के इलेक्शन है, क्योंकि विपक्ष तो बहुत हल्ला होल चल रहा है, तेजस्वी हो चाहे अखिलेश यादव। अब देखिए, तेजस्वी का तेज भी चला गया, उनका भाई भी चला गया, और जो यशस्वी होना था वो अब नीतीश जी यशस्वी हो रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार में अब जो मोदी बयार है वो 14 तारीख को बाहर लाएगी एनडीए की, और 2/3 बहुमत से वहां सरकार बनेगी।